हेलो फ्रेंड्स, जब से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार हुए हैं उसी दिन से न्यूज चैनल, समाचार पत्र, सोशल मीडिया इत्यादि पर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हिंदी में स्वापक नियंत्रण संस्था कहा जाता है, उसकी चर्चा जोरों पर है। और हाँ, पिछले वर्ष भी जब सुशांत सिंह केस में जब ड्रग कनेक्शन की बात सामने आई थी तो उस समय भी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चर्चा हुई थी। तो इस वीडियो में हम जानते हैं एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि एनसीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसकी स्थापना को लेकर जो मुख्य उद्देश्य बनाया गया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यानी एनसीबी का मुख्य उद्देश्य जो है, भारत में हो रहे अवैध ड्रग्स तस्करी को रोकना है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना, यानी एनसीबी की स्थापना कब हुई। तो मार्च 1986 में नारकोटिक्स, ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 माफ कीजिएगा 1985 की धारा 4 क्लॉज 3 के तहत इसकी स्थापना की गई, क्योंकि वह समय था, क्योंकि उस समय पंजाब में और उसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रग्स की तस्करी व्यापक रूप से हो रही थी। इस कारण ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई। तो आपने उड़ता पंजाब मूवी देखा होगा, उसमें भी पंजाब में हो रहे अवैध ड्रग्स तस्करी को लेकर दिखाया गया है उस फिल्म में। तो इसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, एनसीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इसके भी एक डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, जिसे हिंदी में हम लोग महानिदेशक के नाम से जानते हैं, वह होते हैं जो मूल रूप से आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा एवं आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी होते हैं। वर्तमान में जो इसके डीजी हैं वह झारखंड के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस सत्यनारायण प्रधान हैं। यानी अभी वर्तमान में एनसीबी के डीजी कौन है, तो सत्यनारायण प्रधान। इसके अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में इसके रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। तो मुख्य रूप से तो वैसे तो सभी राज्यों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय उसकी राजधानी में होते हैं, लेकिन 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय राजधानी में न होकर किसी अन्य शहर में है, जिनमें राजस्थान, जहां पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश, जहां पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में स्थित है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में इसके कार्यालय क्षेत्रीय इकाई जम्मू में स्थित है, माफ कीजिएगा जम्मू में स्थित है। अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं कि इसके क्या कार्य हैं। तो इसका मुख्य कार्य तो है आपको देश में हो रहे जहरीले ड्रग तस्करी को रोकना, यानी कि ड्रग्स कोई भी जहरीला होता है, उससे आदमी की मृत्यु हो सकती है, तो इसे रोकना है। दूसरा है, यह एक प्रकार का खुफिया एजेंसी है जो कि ड्रग्स के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करती है और समय समय पर लोगों को इससे जागरूक करती है। तीसरा, यह कई प्रकार के अन्य जांच एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। तो आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब सुशांत सिंह के केस में जब ड्रग कनेक्शन का बात सामने आया था, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बॉलीवुड के कई हस्तियों, जिनमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, अन्य भी बहुत सारे नाम हैं, उनसे समन भेजकर उनसे पूछताछ किया था। उनको समन भेजकर उनसे पूछताछ किया था। अलग अलग जांच एजेंसियों से समन्वय तो स्थापित करता ही है, उसके साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी संबंध बनाता है, जिनमें इंटरपोल, आईएनसीबी, यूएनडीसीपी इत्यादि प्रमुख हैं। इनका जो मुख्य नजरिया है, यानी एनसीबी का मुख्य नजरिया है नशा मुक्त समाज के लिए प्रयास करना। अब जानते हैं समीर वानखड़े के बारे में, जिन्होंने पिछले वर्ष भी मुंबई में ड्रग्स कनेक्शन के बारे में जांच किया था और अभी हाल में ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया है। तो वह मूल रूप से आईआरएस बैच 2008 के अधिकारी हैं, यानी भारतीय राजस्व सेवा के
अधिकारी हैं 2008 बैच के और मुंबई के एनसीबी के डायरेक्टर हैं, यानी कि मुंबई में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का रीजनल ऑफिस है उसके निर्देशक हैं। तो आई होप कि एनसीबी के बारे में आप जान गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।